हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हो यार, हम आपके लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं और कंटिन्यूअसली SCR वीडियो यानी शॉर्टकट रिवीजन वीडियोस भी पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं आप लोग को देने की। लेकिन आपको एक चीज पहले से बताना चाहूंगा कि यार पूरा सिलेबस पहले से कंप्लीट है। आप लोग को जितना भी चैप्टर्स एग्जाम में आने वाले फाइनल एग्जाम्स में आप अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हो। हमने किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी है आप लोगों को, ठीक है। 10th का जर्नी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा था क्योंकि उनके लिए बहुत सारे कंटेंट्स हमने डाले, बहुत सारी चीज़ें बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि यार उनको बोर्ड एग्जाम देना होता है तो पहली बार दे रहे होते हैं, काफ़ी डरे हुए थे और टेंशन में होते हैं। तो हर चीज़ हम उनको देने की कोशिश कर चुके हैं और उनका एग्जाम भी बहुत अच्छे तरीके से पेपर खत्म हो गया है। तो अब हमारी जिम्मेदारी यार आप लोग के लिए है और पूरी जिम्मेदारी हमने बहुत अच्छी तरीके से निभाई है और आगे भी हम लोग निभाते रहेंगे। तो आप लोग को तो चलो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका एग्जाम खत्म हो गया होगा 8th स्टैंडर्ड में से, तो वो लोग को मैंने बोल दिया है कि आप लोग आगे के स्टैंडर्ड की तैयारी कर लो। पूरा वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल है हर सब्जेक्ट का, तो आप पढ़ाई कर सकते हो। JR टॉक्स नाम का हमारा दूसरा चैनल है, वहां से जाके स्किल्स सीख सकते हो, कुछ करियर गाइडेंस के वीडियोस देख सकते हो जो आपको फ्यूचर में आपको ये डिसाइड करने में हेल्प करेगा जो आपका मेन मोटिव क्या है, मेन विजन क्या है, वो आपका डिसाइड करेगा। तो जरूर से उस चीज को देख लेना, JR टॉक्स को, हमारा दूसरा चैनल है। और जिनके भी एग्जाम बाकी है तो उनके लिए हम लोग कंटिन्यूस रिवाइज करवा रहे हैं शॉर्टकट तरीके से, जिसका नाम है शॉर्टकट रिवीजन सीरीज। तो शॉर्टकट रिवीजन सीरीज में मैं क्या लेकर आया हूं, आज हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू एसिड एंड बेस, जो हमारा चैप्टर नंबर 12 है, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू एसिड एंड बेस। ये चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। पूरा चैप्टर पढ़वा दिया है लेकिन फिर भी आपको छोटा सा रिवाइज करवाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ये एसिड और बेस होता क्या है, ठीक है, एसिड एंड बेस। अब एक चीज समझ लो, पहले देखा जाए तो केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखा जाए तो देयर आर ओनली टू थिंग्स। एक या तो वो एसिड होगा, अम्ल बोलते हैं, ठीक है ना, अम्ल बोलते हैं आई गेस, ठीक है ना, और एक बेसिक होता है, ठीक है ना, द्रव्य अम्ल, ऐसे हिंदी में कुछ तो बोलते हैं। आई डोंट नो प्रॉपरली बिकॉज आई एम नॉट ए प्रॉपर हिंदी टीचर। मतलब हिंदी में मैंने पढ़ाई नहीं की, मैंने जो भी पढ़ाई की मतलब 10th तक 12th तक और उसके बाद मैंने इंग्लिश मीडियम से की है। तो मुझे मेरा थोड़ा सा कन्वर्सेशन में थोड़ा सा कभी कभी दिक्कत हो जाता है कि एसिड को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो आई गेस उसको अम्ल ही बोलते हैं शायद। एक बार सर्च करना और मुझे जरूर से बताना। ये आप लोग के लिए चलो टास्क दे रहा हूँ आज, आपके लिए होमवर्क, मुझे सर्च करके बताओ कि एसिड को और बेस को हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक है ना, ताकि मुझे भी पता चल जाए। ओके चलो, तो एसिड एंड बेस की बात करें, दे आर नथिंग बट द केमिकल्स, ठीक है। और हर चीज में या तो एसिड होता है या तो बेस प्रेजेंट होता है। एग्जांपल के तौर पे बात किया जाए कि देयर आर सो मेनी थिंग्स, जैसे आप लोग दूध पीते हो, ठीक है ना, तो मिल्क में जो होता है ना दोस्तों वो लैक्टोज होता है, ठीक है। मिल्क में क्या होता है, लैक्टोज होता है। लेकिन आप जब मिल्क से, दूध से क्या बना देते हो, दही बना देते हो, कर्ड। ये आप जानते हो ना, दही खाते हो ना रोज, ठीक है, खाना चाहिए, प्रोटीन मिलता है, ठीक है। तो जब दूध से कर्ड बन जाता है तो ये जो लैक्टोस रहता है ना, ये लैक्टोस आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब अब जो आप दही खा रहे हो इसमें क्या प्रेजेंट है, कि एसिड प्रेजेंट है, आप एसिड खा रहे हो। आपने अक्सर एसिड का जिक्र सुना होगा किसी केमिकल इंडस्ट्रीज में कि एसिड का इस्तेमाल होता है। बहुत सारे लोग एसिड को एक गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, आई नो, मैं इसके बारे में बोलूंगा नहीं लेकिन आप समझ जाओगे। बहुत सारे लोग एसिड फेंकते हैं ना, देखा होगा आपने, तो ये बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। और खुले में यानी कि प्रॉपर तरीके से ओपन में एसिड नहीं बिकना चाहिए। एंड मेरा तो यही सजेशन रहेगा कि कोई बेचे ना एसिड फ्री में, मतलब लाइक ओपन में कोई खरीदने आए, मुझे इतना एसिड चाहिए, कोई बेचे ना, उसके लिए प्रॉपर लाइसेंस बना दिया जाए कि इफ यू वांट टू बाय एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड जिसको बोलते हैं, यू हैव टू शो द लाइसेंस फर्स्ट, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा। इस प्रकार से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हमारी सरकार को बनाना चाहिए एंड शायद बनाया भी है उन्होंने, बट फिर भी जिनको चाहिए होता है वो कहीं ना कहीं से जुगाड़ लगा लेते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है, ठीक है ना, हम इसके कड़ी निंदा करते हैं। ओके, अब यहां पे जो मैं चीज बता रहा था, लैक्टिक एसिड, तो ये क्या है, एक एसिड है लेकिन फिर भी हम लोग खाते हैं। तो देयर आर सो मेनी एसिड विच आर प्रेजेंट इनसाइड आवर बॉडी ऑल्सो, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अमाइनो एसिड्स, ये भी बता देता हूं आपको, जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं। अमाइनो एसिड ये एक ऐसा एसिड होता है जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है एंड इट इज नथिंग बट अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। जो हम प्रोटीन खाते हैं या फिर प्रोटीन हमारे शरीर में जो बनता है, ये किसके वजह से बन पाता है, ये अमाइनो एसिड की वजह से बन जाता है। और एक और चीज बताओ, डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये भी क्या है, एसिड है, ये भी हमारे शरीर में प्रेजेंट है। डीएनए आरएनए प्रेजेंट होता है ना हमारे शरीर में, तो ये सब एसिड है। लेकिन हम बात उसकी नहीं कर रहे हैं, हम बात ये कर रहे हैं कि अगर एक एसिड है, एक बेस है, तो उसको हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो बाय टेस्ट अगर मैं बात किया जाऊं, ठीक है ना, बाय टेस्ट के हिसाब से मैं बात बोलूं तो जो एसिड होता है इसका जो टेस्ट होता है वो थोड़ा सा खट्टा होता है। जैसे कि आपने खाया होगा, जैसे कर्ड हो गया, खट्टा लगता है खाने में, इसमें लैक्टिक एसिड होता है, ठीक है। और मैं एसिड की बात करूं, एसिटिक एसिड नाम सुना है कभी, एसिटिक एसिड, एग्जांपल यहां पे लिखता हूं, एसिटिक एसिड। अभी मैं बताऊंगा तो आप लोग बोलोगे कि हाँ सर नाम सुना है। आप लोग चाइनीज खाते हो क्या, कितने लोग हैं जो चाइनीज खाते हैं, नूडल्स खाते हैं, चाइनीज वाला नूडल्स अच्छा लगता है ना, मेरा फेवरेट है चाइनीज नूडल्स। मैं बचपन में आप लोग के एज का तो इतना खाता था, अभी मैंने कम इसलिए कर दिया क्योंकि हेल्थ का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन आप लोग के एज में मैंने बहुत खाया है। तो आपने देखा होगा कि एक पानी जैसा लिक्विड होता है, विनेगर जिसको बोलते हैं,
ठीक है ना, पानी जैसा लिक्विड जैसा, पानी जैसा दिखता है, बॉटल में रखते हैं और वो ऐसा थोड़ा सा 2-4 बूंद डाल देते हैं चाइनीज बनाने के टाइम, तो वो क्या होता है, विनेगर होता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि वही विनेगर को कहते हैं साइंटिफिक तरीके से एसिटिक एसिड। समथिंग परसेंटेज में वो एसिडिक एसिड विनेगर में प्रेजेंट होता है। तो आप क्या खा रहे हो, इन शॉर्ट एसिडिक एसिड खा रहे हो। और उसका टेस्ट कैसा होता है, कभी टेस्ट किया है, खट्टापन में होता है। ठीक है, तो एसिड कभी भी खट्टा लगता है, याद रखना। और वही अगर मैं बेस की बात करूं, कोई भी बेस ले लो, देयर आर सो मेनी बेस, एग्जांपल के तौर पे बात करूं बेस का, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH ये एक बेस है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH ये भी एक बेस है। तो ऐसे कई सारे बेस आपको देखने मिल जाएंगे। दैट इज नथिंग बट ये जो बेस होते हैं, इसके जो टेस्ट होते हैं वो बिटर होते हैं, कड़वा लगता है खाने में। ठीक है, क्या होता है, कड़वा। क्या होता है, कड़वा होता है। आपको एक बताना चाहूंगा, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है NaHCO3, NaHCO3 ये भी एक बेस मटेरियल है। और ये आपका क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है। ठीक है ना, आपने सोडा खाया होगा तो वो भी कड़वा लगता है खाने में। दैट इज नथिंग बट द बेस। तो ऐसे कई सारे मटेरियल होते हैं, तो कुछ एसिड होते हैं खट्टे लगते हैं, कुछ एसिड कुछ बेस जो होते हैं बिटर होते हैं। इससे हम लोग पता लगा सकते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि आपको 2 कंटेनर में मैंने दे दिया, एक एसिड दे दिया, एक बेस दे दिया, तो आप उसको चख के देखोगे क्या? अगर स्ट्रॉन्ग एस रहेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा, तो चखने जाओगे तो आपका हाथ ही जल जाएगा, आपका जबान जल जाएगा। इतना स्ट्रॉन्ग एसिड से होते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ठीक है ना, HCl होता है, H2SO4 होता है, इसके अलावा सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ऐसे कई सारे बहुत खतरनाक एसिड्स होते हैं जो फैक्ट्रीज में इस्तेमाल होते हैं अलग अलग चीजों को बनाने में। तो वो हम हाथ में नहीं ले सकते, क्योंकि अगर वो हमारे गलती में हाथ पे भी गिर गया ना, कुछ एसिड तो इतने स्ट्रांग होते हैं, आपको जानकारी के लिए जस्ट बता रहा हूं, H2SO4 हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, अगर एक बूंद आपका एसिड ऐसा गिर गया ना आपके हाथ में, तो वो पूरा जला देगा, हो सकता है होल हो जाए। इतना खतरनाक एसिड्स होते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। ठीक है, तो वो बहुत रिस्की होते हैं, इसीलिए फैक्ट्रीज में भी इसका इस्तेमाल होता है, लाइसेंस लेके इस्तेमाल होता है। और जो प्रॉपर प्रोफेशनल्स होते हैं, जो प्रॉपर तरीके से सूट वूट पहन के, पूरा प्रोटेक्शन पहन के वो कंटेनर्स और रिएक्टर्स में वो सब रिएक्शंस करवाते हैं, बहुत रिस्की होता है। तो हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम ये कर रहे हैं कि आइडेंटिफाई कैसे करोगे। इसके अलावा और क्या तरीका है आइडेंटिफाई करने का? टेस्ट से तो हर एक चीज नहीं कर सकते, तो एक तरीका है जिसको हम लोग बोलते हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर, जैसे हर चीज में इंडिकेटर होता है, हमारे गाड़ी में इंडिकेटर होता है, लेफ्ट जाना है राइट जाना है, सिग्नल चालू कर दिया, टी टी टी, लेफ्ट राइट के लिए, इस प्रकार करते हैं, करेक्ट है। वैसे ही होता है इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर का काम है इंडिकेट करना। लेकिन ये इंडिकेटर क्या है, जैसे आपने नाम सुना होगा, बहुत सारे ऐसे लिक्विड्स आते हैं, जैसे फिनोफ्थलीन इंडिकेटर है, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर है, लेकिन उससे भी एक बेहतरीन चीज है जिसको हम लोग बोलते हैं लिटमस पेपर। तो मैं आपको बताना चाहूंगा लिटमस पेपर, ठीक है, लिटमस पेपर एक ऐसा इंडिकेटर है जो नॉर्मली एक पेपर होता है, कागज का टुकड़ा होता है, मेरे घर पे भी है। ठीक है, मैं जब एक्सपेरिमेंट सीरीज स्टार्ट करूंगा, और मैं ये बहुत पहले से बोलता आ रहा हूं, आई नो दैट आप लोग मुझे बहुत सारा गालियां भी देंगे कि सर आप 1 साल से बोल रहे हो एक्सपेरिमेंट सीरीज लाऊंगा, लेकिन ट्रस्ट मी कॉन्सिक्वेंसेस ही कुछ ऐसे हैं। जैसे कि आप जानते हो यार, हमारी जो चीजें थी ना, आपने डिमांड किया कि सर सबसे पहले साइंस पढ़ो, हमने साइंस पढ़ा। आपने डिमांड किया सर मैथमेटिक्स भी पढ़ो, मैंने मैथमेटिक्स पढ़ा है। आपने डिमांड किया हिस्ट्री पढ़ो, मैंने हिस्ट्री पढ़ा है। आपने डिमांड किया ज्योग्राफी पढ़ो, मैंने ज्योग्राफी पढ़ा है। आपने डिमांड किया सिविक्स पढ़ो, मैंने सिविक्स पढ़ा। आपने डिमांड किया पॉलिटिकल साइंस पढ़ो, मैंने पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ा दिया। आपने डिमांड किया इंग्लिश ग्रामर पढ़ो, मैंने वो भी पढ़ा दिया। मैंने साइंस ट्रिक्स पढ़ा है, मैंने साइंस का फंडा पढ़ाया हुआ है, मैथ्स ट्रिक्स पढ़ाया हुआ है, और कई सारे न जाने कितने अलग अलग टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हैं। तो अकेले के दम पे इतना पढ़ा है दोस्तों, मुझे अच्छा भी लगता है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि यार मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाता है। जैसा आप समझते हो, आपको लगता है कि शायद मेरे को बहुत टाइम मिलता होगा, लेकिन मेरे को ही पता है कि मेरे को कितना कम समय मिलता है। ठीक है ना, नहीं तो मैं चाहूं तो मैं क्या क्या कर दूं। ठीक है, तो जितना भी हो सके मैं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपसे वादा करूंगा वैकेशंस में आपको लेकर एक्सपेरिमेंट सीरीज थोड़े बहुत अच्छे लेवल पे स्टार्ट करूंगा, तो उसमें मैं लिटमस पेपर लेकर आऊंगा। मेरे पास है, मेरे पास नहीं है एक्चुअली, मेरे पापा के पास है, बिकॉज माय फादर वर्क्स इन ए केमिकल फैक्ट्री एंड वो लैब बोलते हैं ना, केमिस्ट है, लैब केमिस्ट, यानी कि वो टेस्टिंग करने का काम करते हैं। कौन सा, ये वाला टेस्ट नहीं है, वो लिटमस पेपर से टेस्ट करने वाला। तो आपको मैं एक सच्चाई बताना चाहूंगा कि लिटमस पेपर अगर ब्लू कलर का है, और अगर आपने उसको एक सॉल्यूशन में डुबाया, एक लिक्विड है आपके पास, उसमें डुबाया, और अगर वो ब्लू कलर जो है वो रेड बन गया, तो समझ जाना कि वो चीज क्या था, वो एक एसिड था। लेकिन अगर वो ब्लू का ब्लू रहेगा, तो समझ जाना वो एक बेस रहेगा। ये चीज ध्यान में रख लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मतलब एक ब्लू लिटमस पेपर को आप कोई भी एक लिक्विड में डुबाओ, अगर वो ब्लू का ब्लू ही कलर में रहेगा, तो समझ जाना कि वो जो लिक्विड है वो एक बेस है। लेकिन अगर वही लिटमस पेपर आप अगर एक लिक्विड में डुबाते हो और डूबने के बाद उसका कलर चेंज होकर रेड बन जाता है, तो समझ जाना कि वो एक एसिड है। ये चीज आपको ध्यान में रख सकते हैं। तो ऐसे एक और लिटमस पेपर होता है जिसका रेड कलर होता है, तो रेड वाला अगर रेड ही रहेगा तो समझ जाना वो एसिड है, रेड वाला ब्लू हो गया तो समझ जाना बेस है। इस प्रकार से आप कर सकते हो। मिथाइल ऑरेंज होता है, तो ऑरेंज कलर का होता है वो लिक्विड, तो अगर वो पिंक कलर का हो जाता है तो समझ जाना एसिड है, अगर वो येलो हो जाता है तो समझ जाना बेस है। फिनोफ्थलीन इंडिकेटर होता है, लिक्विड होता है। फिनोफ्थलीन को अगर हम लोग एक्चुअल में देखा जाए तो उसका कोई कलर नहीं होता है, कलरलेस होता है फिनोफ्थलीन, लेकिन अगर उसको एक बूंद एसिड में डाला जाए तो उसका कलर जो हो जाएगा कलरलेस ही रहेगा, तो समझ जाना एसिड है। लेकिन अगर वो कन्वर्ट होकर पिंक बन गया तो समझ जाना वो बेस है। इस प्रकार से आप लोग बहुत सारे
चीजें इंडिकेटर्स में है, आप लोग याद कर सकते हो और मैंने ये पूरा पूरा पढ़ाया हुआ है, एक बार जाके हमारे रेगुलर लेक्चर्स भी देख लो। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपका जो एसिड होता है, इसका प्रॉपर डेफिनेशन के हिसाब से बात करूं तो एसिड का प्रॉपर डेफिनेशन होता है कि कोई भी एसिड के अंदर H+ आयंस प्रेजेंट होते हैं। H+ मतलब होता है, जैसे एग्जांपल के मैं आपको करके दिखाता हूं कि समझ लो मैं एक एसिड ले रहा हूं जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl बोलते हैं। इसको मैं डिसोसिएशन करता हूं, डिसोसिएशन मतलब पानी में डिसॉल्व कर दिया और ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो अलग अलग कैसे हो जाएंगे, इसमें H+ अलग हो गया और क्लोरीन अलग हो गया, मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों अलग अलग हो गए, तो H+Cl-। तो यहाँ पे H+ निकल गया ना, तो अगर H+ है तो मैंने आपको बोला H+ है तो इसका मतलब क्या है, वो एसिड है। तो इसको हम लोग ऐसे पहचान सकते हैं केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू, अगर उसमें हाइड्रोजन आयंस है तो समझ जाना वो एक एसिड है, ठीक है। और ऐसे कई सारे एग्जांपल्स है मैं आपको एसिड का देना चाहूंगा, जैसे एग्जांपल के तौर पे विनेगर है, जैसे मैंने एक दे दिया, विनेगर का एग्जांपल किधर गया, ये विनेगर एसिटिक एसिड बोलते हैं। फिर आपका जो ऑरेंज खाते हैं ना, संतरा, संतरा खट्टा खट्टा लगता है तो उसके अंदर भी एसिड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिट्रिक एसिड बोलते हैं। फिर इमली खाते हो, इमली उसमें टार्टरिक एसिड होता है, इमली खट्टा खट्टा होता है ना, टार्टरिक एसिड हो गया। टमाटो के अंदर ऑक्सैलिक एसिड होता है, कर्ड के अंदर लैक्टिक एसिड होते हैं, मैंने बता दिया ऑलरेडी। लेमन के अंदर खट्टा लगता है ना, नींबू खाते हैं ना नींबू, तो नींबू के अंदर भी सिट्रिक एसिड होता है। तो इतने सारे एसिड होते हैं। और वही चीज हम लोग बेस के लिए भी बात करेंगे, तो बेस का भी क्या है केमिकली, अगर मैं आपको बात बताऊं तो बेस जो होता है इसको भी केमिकली समझ लो कि अगर उसके अंदर OH- आयन निकलते हैं, OH- आयन, ठीक है ना, क्या OH मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, OH मतलब, तो OH- आयन निकलता है तो समझ जाना कि वो क्या है, एक बेस है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा क्या है एग्जांपल बेस का, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज द बेस्ट एग्जांपल, याद रख लेना। NaOH इज द बेस। अब इसको मैं लिबरेट कर दूंगा और पानी में डिसोशिएट कर दूंगा तो सोडियम अलग हो जाएगा, Na+ अलग हो गया और प्लस OH- जो है अलग हो गया। तो यहां पे OH- अलग हो गया, इसका मतलब ये क्या है, ये एक बेस है। और इसके भी कई सारे एग्जांपल्स होते हैं। बेस के एग्जांपल्स अगर मैं आपको बताऊं दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो मैंने बोल दिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है इसका एग्जांपल। इसके अलावा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, जिसको हम लोग चूना बोलते हैं, वो चूना हम लोग बोलते हैं ना। फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, देयर आर सो मेनी हाइड्रोक्साइड, वो सब क्या होते हैं, बेस होते हैं। वही अगर मैं एसिड की प्रॉपर्टीज की बात करूं, एसिड का प्रॉपर्टी क्या होता है, मैंने आपको बताया था, खट्टा लगता है, जैसे मैंने बोला सावर इन टेस्ट है। उसके अलावा जो एसिड मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके अंदर H+ आयंस होते हैं, ये मैंने बता दिया। एसिड जो होता है अगर किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस बनाता है। एसिड अगर कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। और ब्लू लिटमस पेपर एसिड में जाने के बाद रेड बन जाता है। सेम उल्टा बेस पकड़ लो, ठीक है। जो बेस होता है आपका वो नॉर्मली क्या होता है, अगर इसकी हम बात करेंगे क्योंकि एग्जांपल्स तो मैंने कई सारे बताए हैं, तो बेस जैसे ये खट्टा था तो ये कड़वा है, ठीक है ना। ब्लू लिटमस पेपर इसमें ब्लू ही रहेगा, रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाएगा, इस प्रकार से याद रख सकते हो। फिर अगर मैं बात करूं यहां पे कि अगर मेटल जो है, मेटल ऑक्साइड इसके साथ रिएक्ट करेगा तो वो अल्कलाइन नेचर में होता है। तो इस प्रकार से चीजें रख सकते हैं। लेकिन अब इसके यूजेस भी पढ़ लेते हैं क्योंकि यूजेस कई बार पूछता है आपके एग्जाम में। तो एसिड का यूजेस क्या है, एसिड कहां इस्तेमाल होता है, तो ये इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होता है, केमिकल फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए, केमिकल्स बनाने के लिए, साथ ही में एक्सप्लोजिव जो बारूद वगैरह होते हैं ना, एक्सप्लोजिव बनाने के लिए, मेडिसिन बनाने के लिए, डाई बनाने के लिए, पेंट बनाने के लिए, सब में एसिड का इस्तेमाल होता है। दोस्तों एसिड का इस्तेमाल आपके बैटरीज में भी होता है। आपने देखा है ना कि आपके घर में इन्वर्टर होता है, तो इन्वर्टर का जो बैटरी होता है उसके अंदर जो पानी बोलते हैं ना, वो पानी नहीं होता है, वो एक एसिड होता है डाइल्यूट फॉर्म में। तो इस प्रकार से यूजेस होता है। वही बेस की अगर मैं बात करूं, बेस का भी कई सारा इस्तेमाल है जो बहुत सारे जगह पे होता है बेस, ठीक है ना। अलग अलग फैक्ट्रीज में सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के फैक्ट्रीज में इस्तेमाल होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल होता है। ऐसे कई सारे अनगिनत जो बेसेस हैं वो अलग अलग जगह पे इस्तेमाल होते हैं। और एक लास्ट टॉपिक है इसमें जो कि है दोस्तों न्यूट्रलाइजेशन। अब इसका मतलब क्या होता है समझ लो। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, न्यूट्रल करना। अब जैसे मैंने बोला एक है हमारे पास एसिड, दूसरा है हमारे पास बेस। अगर ये दोनों को ही आपस में रिएक्ट करवा दूं तो एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो बन जाते हैं सॉल्ट और वाटर, याद रखना। और ये क्या बन गया, न्यूट्रल बन गया। एसिड एसिडिक इन नेचर है, बेस बेसिक इन नेचर है। जब दोनों को मिला दो तो बन जाएंगे न्यूट्रल, यानी कि बन जाएगा सॉल्ट एंड वाटर। एग्जांपल बहुत सारे हैं, कहीं से भी आप डिस्कस कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल मैं लेकर आया हूं आपके लिए कि समझ लो मेरे पास एक एसिड है HCl नाम का, ठीक है। मेरे पास एक बेस है NaOH नाम का, ठीक है। अब ये दोनों को जब रिएक्ट करूंगा तो हमारा क्या बन जाएगा, ये सोडियम और ये Cl मिलके NaCl बन जाएंगे। प्लस ये सोडियम चला गया, ये Cl चला गया, क्या बचा, OH बचा और ये H बचा, HOH मतलब H2 हो गया और ऑक्सीजन O हो गया। तो ये क्या बन गया, NaCl क्या होता है आपका, नमक होता है ना, सॉल्ट, NaCl कॉमन सॉल्ट, तो NaCl नमक बन गया, H2O पानी बन गया। देखो तो मतलब जब भी हम लोग कोई भी एक एसिड को रिएक्ट करेंगे
बेस के साथ, तो उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, सोडियम, सॉरी, इसका रिजल्ट मिलेगा, एक सॉल्ट मिलेगा, एक वाटर मिलेगा, और इसी को कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एंड यही चीज हमारे चैप्टर में भी हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो यही था दोस्तों हमारा आज का लेक्चर वीडियो, और पूरा का पूरा इसी चैप्टर को हमने रिवाइज करवा दिया इतनी बेहतरीन तरीके से कि आपको पूरा फ्लैशबैक याद आ गया होगा कि हमारा लेक्चर बाय लेक्चर, जिसको हमने ये एसिड एंड बेस चैप्टर को उम्मीद करता हूं 2 या 3 लेक्चर में कंप्लीट किया होगा, उसको मैंने 10 से 15 मिनट के अंदर कंप्लीट करके आपको पूरा रिवाइज करवा दिया, ताकि हर बच्चा को रिवीजन हो जाए और वो जाके वापस जब वीडियो देखेगा ना तो उसको पूरा याद आ जाए, और इतना बेहतरीन तरीके से कंसेप्ट याद आ जाएगा ना कि आपको वापस से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा एग्जाम में जाओगे और आंसर लिख के आओगे, इतना आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो इसी के साथ आज का ये जो SCR शॉर्टकट रिवीजन वीडियो है ये समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत मजेदार लगा होगा और अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो प्लीज मुझे कमेंट करके फीडबैक जरूर देना कि आपको कैसा लग रहा है। और ये टॉपिक्स के अलावा, क्योंकि हमने पूरा सिलेबस तो आपके लिए कंप्लीट करवा ही दिया है, लेकिन आप लोग को मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये सिलेबस वीडियोस के अलावा आप लोग को और क्या कंटेंट चाहिए। रिवीजन भी करवाना है, सिलेबस तो बहुत पहले दे दिया, लेकिन आपको और क्या बेहतरीन कंटेंट चाहिए जो आप लोग के लिए बेनिफिशियल रहे, तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। जो भी आप लोग का कमेंट रहेगा वो डेफिनेटली आई विल ट्राई टू मेक दोज वीडियोस। जरूर से, एनर्जी है अंदर तो बनाता रहूंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, जरूर से कमेंट करना। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना, और फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाजू में एक छोटा सा बेल आइकन होता है, उसको प्रेस कर देना, ताकि वीडियोस आपको जब हम अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन जो है मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।